गलियों में इस वक्त सिर्फ धूल नहीं उड़ रही बल्कि सियासत का सबसे बड़ा तूफान भी उठ चुका है। दाल मंडी जो कभी पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाजार माना जाता था, आज बुलडोजर की गूंज से कांप रहा है। 70 से ज्यादा मकान जमींदोज हो चुके हैं और अब इस कार्रवाई की जद में आ गई हैं 6 मस्जिदें। जी हां, प्रशासन ने मस्जिद कमेटियों को नोटिस जारी कर दिया है और किसी भी वक्त यहां बुलडोजर एक्शन शुरू हो सकता है। क्या यह सिर्फ सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई है या फिर इसके पीछे सियासत की बड़ी पटकथा लिखी जा रही है? क्योंकि दूसरी तरफ हापुड़ में समाजवादी पार्टी नेता के आलीशान मकान पर बुलडोजर चलने के बाद राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे दाल मंडी का पूरा ग्राउंड जीरो किन मस्जिदों पर मंडरा रहा है खतरा, क्यों बढ़ाई जा रही है सड़क, क्या कह रहा है प्रशासन और क्यों विपक्ष इस कार्रवाई को बना रहा है मुद्दा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी सिर्फ बुलडोजर की नहीं बल्कि यूपी की बदलती राजनीति और विकास मॉडल की भी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वाराणसी के दाल मंडी में क्या चल रहा है। दाल मंडी वाराणसी का बेहद पुराना और ऐतिहासिक इलाका। यह इलाका पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजारों में गिना जाता है, लेकिन अब यहां की तस्वीर तेजी से बदल रही है। दरअसल प्रशासन यहां सड़क चौड़ीकरण अभियान चला रहा है। सरकार का दावा है कि संकरी गलियों और भीषण जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए सड़क चौड़ीकरण जरूरी है। इसी अभियान के तहत अब तक 187 मकानों को चिन्हित किया गया है। इनमें से करीब 70 मकानों और भवनों को ध्वस्त किया जा चुका है। पूरे इलाके में बुलडोजर लगातार गरज रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात है और प्रशासन किसी भी विरोध से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। अब बात उस मुद्दे की जिसने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। सड़क चौड़ीकरण की जद में अब 6 मस्जिदें भी आ गई हैं। प्रशासन ने इन मस्जिदों की कमेटियों को नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें जल्द से जल्द मस्जिद शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन मस्जिदों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है उनमें शामिल हैं लंगड़े हाफिज मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अलीराज खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, शाह मस्जिद, करीमुल्लाह बैग मस्जिद। सूत्रों के मुताबिक अगर निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर सकता है। प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई कानून और विकास योजना के तहत की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक दाल मंडी की सड़कें बेहद संकरी हैं, जिसकी वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनती है। इमरजेंसी सेवाओं को भी भारी परेशानी होती है। सरकार का दावा है कि सड़क चौड़ी होने के बाद यातायात व्यवस्था सुधरेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन यह भी कह रहा है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस पर कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी और कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रशासन चुन चुनकर अल्पसंख्यकों और विपक्ष से जुड़े लोगों को निशाना बना रहा है। इसी बीच हापुड़ में हुई बुलडोजर कार्रवाई ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। हापुड़ में समाजवादी पार्टी नेता अयूब सिद्दीकी के आलीशान मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रशासन का आरोप है कि मकान तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि अब यूपी में बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा है या फिर यह राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। एक तरफ बीजेपी सरकार इसे कानून का राज बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे टारगेटेड एक्शन कह रहा है। यूपी में बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। दाल मंडी में इस वक्त माहौल बेहद तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। स्थानीय लोगों में डर और असमंजस दोनों हैं। कुछ लोग सड़क चौड़ीकरण का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे अपनी विरासत और पहचान पर खतरा मान रहे हैं। वाराणसी जिसे आस्था की नगरी कहा जाता है, आज विकास और विवाद दोनों के केंद्र में खड़ा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि शहर को आधुनिक बनाना जरूरी है तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या विकास की कीमत विरासत और भावनाएं होंगी। दाल मंडी की गलियों में बुलडोजर की आवाज सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रही बल्कि यूपी की राजनीति में नई बहस भी खड़ी कर रही है। अब देखना होगा क्या यह कार्रवाई सिर्फ सड़क चौड़ीकरण तक सीमित रहेगी या आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीति लड़ाई बन जाएगा। आज 7 नए भवन जो कि नगर निगम के द्वारा जर्जर घोषित किए गए हैं उन पर ध्वस्तीकरण कार्य प्रारंभ हो गया है। इससे पूर्व के भवन भी उन पर भी ध्वस्तीकरण कार्य चल रहा है। कई सारे एक साथ कार्य चल रहा है। इसके लिए बैरिकेटिंग की गई है, फोर्स डिप्लॉय की गई है, साथ साथ में पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट करके लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है और ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है।